गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने मैथ्स का जो 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये मैथ नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के करने की कोशिश करना है और फिर इसका आंसर जो है लगा लेना है, फिर इसका सोल्यूशन वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। कह रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। तो एक टैंक है जो इसको 5 आवर में फिल कर सकता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए, और ये फिलिंग करने वाला पाइप है तो लिख लेंगे प्लस। फिर कह रहा है अनदर पाइप कैन टैंक इन एम्प्टी इन 4 आवर। दूसरा पाइप जो है वो उसको क्या कर सकता है, 4 आवर में कर सकता है एम्प्टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम, बोलो। एलसीएम आ जाएगा 20 एलसीएम लेने के बाद 20 एलसीएम लेने के बाद हम करने वाले हैं क्या, 20 एलसीएम लेने के बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। इतनी बात क्लियर है क्या? अब कह रहा है अब कह रहा है कि अगर टंकी पूर्णतः पानी से भरी हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हो ये भर रहा है 4 यूनिट, पर ये खाली कर रहा है 5। इसका मतलब 4 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पर -1 की इफिशियंसी से टैंक क्या होगा, एम्प्टी होगा। और खाली कितना करना है 20, तो 20 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 20 मिनट। उम्मीद करते हैं कि आपका भी 20 मिनट आया होगा। आपका भी क्या आया होगा, 20 मिनट आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास ये जो है, ये 2 क्वेश्चन जो है हमारे, ये हैं आपके पाइप एंड सिस्टम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। सभी चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले ट्राई करें, फिर इसका सोल्यूशन वीडियो देखें। देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक नल जो है वो 25 मिनट में भर सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एक नल जो है वो 25 मिनट में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। जबकि दूसरा नल उसे 50 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। दूसरा नल उसे 50 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 50 आ जाएगा। और आप 25 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 50 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में पूर्णतः भरेगी। तो देखिए ये भरेगा 2 और ये खाली करेगा 1। इसका मतलब 1 की इफिशियंसी से भरना है। 1 की इफिशियंसी से भरना है, 50 को 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 मिनट। तो एक बार फिर इसका आंसर क्या है, सी नंबर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास सामने फिर 7 नंबर है, बट ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क। आइए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी वही काम 40 दिन में कर सकता है। तो आप क्या करोगे, ए के लिए लिखोगे 20 डेज, बी के लिए क्या लिखोगे बताओ 40 डेज। सबसे पहले काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 40 आ गया। 20 से डिवाइड कर दिया 2 हो गया, 40 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों मिलकर 5 डेज तक काम करें। अब देखो अगर ए और बी मिलकर एक दिन में काम करते हैं तो 2 और 1 कितना होगा 3। एक दिन में 3 यूनिट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 दिन तक करें तो 5×3=15, 15 वर्क हो गया। तो कह रहा है तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया। देखो 40 था 15 हो गया तो कितना बचा बताओ, 40 था 15 हो गया तो कितना बचा। तो आप कहोगे सर 25 रिमेनिंग बचा। कितने में से रिमेनिंग बचा 25 बताओ, 40 में से। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 8 जा हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा आपका 5/8। कितना आ गया 5/8 है कहीं पर, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए भाई, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, यहाँ पर कह रहा है ए अकेले जो है इसको करता है कितने दिन में, 20 डेज में करता है, बहुत बढ़िया। बी अकेला जो है उसे 30 डेज में कर सकता है। कह रहा है बी अकेला उसे 30 डेज में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू तो किया, तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आधा कार्य, हाफ वर्क। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 2। अब पूरा वर्क अगर करवाना होता तो हम क्या करते, 60 को 5 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 3 to 5 हो रहा है। बट यहाँ पर कह रहा है हाफ वर्क, तो 60 का पहले हाफ ले लिया 30 आ गया। इसको 3 to 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 6 डेज में पूरा काम हो जाएगा। 6 डेज में हाफ वर्क खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर।
कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे आइए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया है, कह रहा है इनका एवरेज बता दो। अब इनका एवरेज आप कैसे बता पाओगे, तो इनका एवरेज बताने के लिए आपको सबको ऐड करना है। तो आप ये देख लो, डेसिमल के बाद सभी में सिंगल 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 डिजिट आया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे करोगे, यहाँ से ले लो 9, ये 9 ले लिया, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया, 28 2 30 और 1 31 हो गया, 31 और 1 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 और 4 कितना हो गया, 36 हो गया, 36 और 5 कितना हो गया, 41, 41 और 2 कितना हो गया, 43, 43 और 7 कितना हो गया बताओ, 50, 50 का जीरो लिखेंगे, कैरी आया हमारे पास कितना, 5। क्लियर। अब देखो यहाँ पर चलो दशमलव के आगे बढ़ते हैं, तो पहले यहाँ पर हम दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है, पूरा पूरा हो गया, दशमलव लगा लिया। अब ये 5 है मेरे पास, यहाँ हो जाएगा देखो 5 और 1 ये कितना, 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा बताओ, 7 6 13 हो गया, 13 और 6 कितना हो गया, 13 6 19 हो गया, 19 1 20 4 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 और 3 कितना हो गया, 30 और 5 35 हो गया, 35 और 2 कितना हो गया, 37 हो गया, 37 और 7 37 और 3 37 और 3 कितना हो गया बताओ, 40 हो गया, 40 और 5 45 हो गया, 45 का ये 45 ही रहेगा, 45 और 9 कितना हो जाएगा बताओ, 9 5 14, 54 का 4, 54 का 4 कैरी, फिर 5 आ गया। अब ये 5 और 1 ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 यहाँ वाला कितना हो जाएगा, 7 और 1 यहाँ वाला कितना हो जाएगा, 8। तो 74 इसका समेसन आ गया। अब कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो डिवाइड बाई 10 कर दो, तो 74। और अगर आप डिवाइड बाई 10 करते हो तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 7.4, ऑप्शन नंबर ए। तो समेशन करना था, डिवाइड बाई उतने नंबर करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी, यहाँ से देखिए हिंदी से ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। देखिए 5 नंबर है, अगर पहले नंबर को देखिए 5 नंबर है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब यहाँ पर 5 नंबर दिया है ए बी सी डी, तो मैं ए बी सी डी ही लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया ई। अब ए बी सी डी के टर्म में जिन्होंने दे रखा है, तो पहले पद को मैं क्या ले लेता हूँ ए, अगला कितना आ जाएगा बोलो, क्योंकि विषम नंबर है, ऑड नंबर है, a+2 आएगा, अगला क्या आएगा a+4 आएगा, अगला क्या आएगा a+6 आएगा, और अगला क्या आएगा a+8। और हम जानते हैं कि एवरेज के केस में क्या होता है, बीच का नंबर एवरेज होता है, तो a+4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दिया है। वीडियो को रोक लीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे गलत होता है या सही, रोकिएगा वीडियो को जरूर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 6 की पावर 20 और 21 की पावर 16 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर 6 की पावर 20, 6 की पावर 20 इंटू में क्या लिखा है, यहाँ देखो गलत लिखा है, 2 लिखा है। अब यहाँ 21 लिखा है, तो हम 21 के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर गलती है, ये 21 है, ठीक है। क्या है 21 के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 21 की पावर में कितना, 16। देखिए अब ऐसे केस में क्या होता है, सब हमें बेस में हमेशा क्या करना होता है, प्राइम नंबर। बेस में क्या करना होता है बच्चे, प्राइम नंबर चाहिए बेस में। तो हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, वो 20 और इसको ऐड कर देते हैं सीधे 36, 36 ऑप्शन में दिया है, लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो 2 और इसको लिख सकते हैं क्या 3, 2 और 3, 2 इंटू 3 की पावर ये 20 हो जाएगा। इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 की पावर में कितना, 16। अब अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा बता दो, नहीं बता ही दो तुम। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 16, इंटू में क्या हो जाएगा, 7 की पावर 16। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और लिख लो, क्या 2 की पावर 20 हो जाएगा, इंटू में 3 की पावर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, 7 की पावर 16। अब हमें बताना क्या है, प्राइम नंबर फैक्टर बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल पावर। सम ऑफ ऑल पावर का मतलब है ये 20, ये 36 और ये 16, ऐड कर लो आंसर आ जाएगा 662 हो गया, 6 6 12 हो गया, ये हो जाएगा 2 3 1 3 2 5 1 6 और 1 7, कितना आ गया बताओ 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। गलत नहीं करना भाई पेपर में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप चीजों को अच्छे से
समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले आप देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जूम ताकि आपको समस्या ना हो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को बनाने का सीधा फंडा क्या है। देखिए ये 75 लिखा है और ये 12। सबसे पहले बेस प्राइम नंबर में होने चाहिए। बेस किस में होने चाहिए, प्राइम नंबर में। तो बेस प्राइम नंबर में कैसे आ पाएंगे, तो बेस प्राइम नंबर में बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 75 की पावर 10 इंटू में क्या लिखना पड़ेगा 12 की पावर क्या 9। अब हम जानते हैं कि 75 की पावर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 25, ऐसे है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 इंटू 4 की पावर में 9, 3 इंटू 4 की पावर में 9। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 और 5 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 को 25 को क्या लिख सकते हैं, अभी यही लिख लो। चलो 25 की पावर 10 लिख लो, इसे लिख लो 3 की पावर 9 और इसे क्या लिखोगे बताओ 4, 4 की पावर 9। अब देखो जहां 5 की 25 की पावर में 10 लिखा है, क्या इसके प्लेस में 5 की पावर 2 की पावर में 10 लिख सकता हूं, तो आपको सर कोई समस्या नहीं है। 5 की पावर कितना हो जाएगा 20। तो ये 3 की पावर तो 10 10 ही रहेगा, बट जो 5 की पावर 25 की पावर 10 था वो 5 की पावर कितना हो जाएगा बताओ 20 हो जाएगा। और 3 की पावर 9 तो 9 ही रहेगा। उसी तरीके से ये जो 4 की पावर 9 दिया है इसको भी 2 की पावर 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 टू जा 18। तो 2 की पावर कितना हो गया बताओ 18 हो गया। अब देखो 3 की पावर यहाँ 10 है, 3 की पावर यहाँ 9 है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लो। 2 की पावर 18 लिख लो और 3 की पावर क्या लिख दो 19 लिख लो और क्या लिख लो 5 की पावर क्या लिख लो 20। अब जो कुछ बताना है आप यहाँ से बता दो, क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। ऐड कर लो, क्या पावर को ऐड कर लो, काम हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 18, 18, 18, 36, 1 37, 37 और 20 कितना हो गया 57 हो गया 57। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 57 है। अगर आपने ये ट्रिक नहीं देखा है तो एलसीएम एचसीएफ लास्ट वीडियो देखेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था। ये देखिए आपके सामने आ गया प्रॉब्लम ऑन एज का सवाल। प्रॉब्लम ऑन एज का मस्त सवाल है ये, इसे आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए करने की। अगर आपका आंसर सही आता है तो वेल एंड फाइन, बहुत बढ़िया है। नहीं आता है तो आप इस सोल्यूशन के वीडियो को देखिए। कैसे देखेंगे, कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो बताइए पिता की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बाई ऑप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की उम्र पूछा है। बोलो यस, अगर किसी एक व्यक्ति की उम्र पूछा होता है तो हम बाई ऑप्शन चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा इसको बेसिक से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बेसिक से बना सकते हैं। सर पहले बेसिक से बताओ, चलो बेसिक से बताते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे फादर, एक तरफ क्या लिखेंगे फादर, एक तरफ क्या लिखेंगे सन। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि जो फादर है वो सन की एज का 3 ईयर से 3x, तो 3x और प्लस कितना हो जाएगा 3। ये हमने प्रेजेंट का मान लिया। कह रहा है आफ्टर 3 ईयर, तो इसको 3 ईयर आफ्टर लेके आओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 6, क्योंकि 3 में 3 ऐड हो जाएगा। ये आफ्टर 3 ईयर बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो फादर है, देखिए मुझे बनाना है, इक्वेट करना है, इसको इक्वल करना है। कह रहा है जो फादर है वो सन की एज का 2 गुना, तो पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फादर ऑलरेडी है, सन को करके बराबर करना है। 10 ईयर अधिक, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा 10 और ऐड करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, कट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब इसको करना है मुझे सॉल्व, मैं करूंगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस का 6 बराबर में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 6, और पीछे जो है हमारे पास 10 भी है तो प्लस का 10 भी लिख लेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 3x, ये हो जाएगा प्लस का 6 से माइनस का 6 आउट हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 6 हो गया कैंसिल आउट, तो इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे। 3x बराबर कितना आ जाएगा बताओ 3x और ये माइनस का हो जाएगा 2x बराबर में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बोलो बच्चे 10 आ गया। अगर x बराबर 10 आ गया है बाबू, अगर x बराबर 10 आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख पा रहा होगा। x बराबर कितना आ गया 10 नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलो अब दिख रहा है। x बराबर 10 आ गया। कह रहा है फादर की एज बता दो, तो फादर की एज, ये है फादर की एज, तो हम फादर की एज कितनी मान रखा है हमने 3x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 33। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 33 है। बाकी आप बाई ऑप्शन जा सकते थे। बाई ऑप्शन कैसे जाते, बाई ऑप्शन कैसे जाते, चलो आपने बेसिक देख लिया, बाई ऑप्शन आप जा सकते हो। मैं इसको बता सकता हूँ, बाई ऑप्शन बता देता हूँ। नहीं कुछ लोग कहेंगे सर पता नहीं क्यों नहीं बताए बाई ऑप्शन। चलो बाई ऑप्शन देख लो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ पहले।
अब देखो बाई ऑप्शन कैसे जाओगे, बाई ऑप्शन में क्या कह रहा है, दो कंडीशन दी है कि जो फादर की एज है, देखो यहाँ पर हमें फादर की एज बतानी है, फादर की एज बतानी है, तो फादर की एज हमारे ऑप्शन में जो दी गई है उसको हमें लेना पड़ेगा। कैसे लोगे बताओ, कैसे लोगे? तो आप कहोगे सर देखिए पहले ऑप्शन को अगर हम ट्राई करते हैं, भाई ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले फादर को ले लेते हैं, कितना 33, तो वर्तमान में सन कितने का हो जाएगा, 3 पहले माइनस कर लो और उसका 3 डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। अब आफ्टर 3 ईयर जाना है तो ये कितना हो जाएगा 36। इसको ले जाओ आफ्टर 3 ईयर, कितना हो जाएगा 13। अब फादर इसके 2 गुने से 10 वर्ष अगर अधिक हो गया तो यही आंसर हो जाएगा। देखो 13 दूना 26, 26 10 36 आ रहा है, तो आंसर नंबर ए। तो ऑप्शन से लगाओगे तो भाई आपको चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कर लो, इसे लगाओ, आंसर आता है वेल एंड फाइन, नहीं आता है सोल्यूशन देखो। कह रहा है 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना था। 16 वर्ष पहले, तो जानते हो कि बिफोर और आफ्टर जो भी होता है वो हमेशा प्रेजेंट से होता है। मैं यहाँ पर करूंगा क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा, क्योंकि जरूरत है मुझे प्लेस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे 16 ईयर बिफोर, तो हमेशा हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से ले लेते हैं 16 ईयर बिफोर, ये माइनस 16 ईयर हो जाएगा। एक तरफ लिख लेंगे किसको, ग्रैंड फादर जी को, और एक तरफ मैं लिख लूंगा अपने आप को, मतलब ये हूं मैं। 8 गुना है तो मैं एक मान लूंगा, दादाजी कितने हो जाएंगे 8। यहां तक कोई तकलीफ है क्या, नहीं। अब से 8 वर्ष बाद, अब से मतलब प्रेजेंट से, अब से 8 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरे आयु की 3 गुना होगी, तो मैं हो जाऊंगा 1, दादाजी कितने हो जाएंगे 3। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब कह रहा है तो 8 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था, ये मुझे बता। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने आपको तरीका सिखाया था कि देखो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 24 ईयर। कितना हो गया 24 ईयर। यहाँ का डिफरेंस देखो इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल करने का तरीका क्या बताया गया था आपको, इसका डिफरेंस ले लो 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा 7, 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 अंजा 7। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 2 अंजा 2। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अगर 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 5 की वैल्यू 24 है, बोलो यस। 5 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24/5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24/5। यहां तक बात क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर है क्या, बोलो। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है 8 वर्ष पूर्व। तो आप क्या करोगे भाई बताओ, 8 वर्ष पूर्व जाना है तो आप क्या करो, ये 16 ईयर बिफोर का है तो आप इसकी वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालोगे, इसको तो हटा दिया हमने, इसको यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर पहले आप 16 की वैल्यू निकाल लो। बहुत गंदा सवाल बनता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 8 ईयर बिफोर जाते, 8 ईयर बिफोर जाते, तो हम क्या करते, देखो एक तरीका ये था कि अगर मैं यहाँ पर, पहले तो ये तरीका देख लो फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले ये तरीका देख लो, यहाँ पर जब वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, दादा की उम्र निकाल रहा हूँ मैं, दादा की कब की 16 ईयर बिफोर की, 16 ईयर बिफोर की। तो 16 चौको 64 हो जाएगा, हासिल आया मेरे पास 6, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 6 कितना हो जाएगा बताओ 38। ये आ गया दादाजी की उम्र। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें ये दादाजी की उम्र हो गई। ठीक है, अब मैं अपनी निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 24/5 इंटू में कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 48 में कितना 5। ये मेरी उम्र हो जाएगी कब की, 16 ईयर बिफोर, क्योंकि मैंने यहाँ के रेशियो का निकाला है, तो ये 16 ईयर बिफोर का निकल के आ जाएगा। अब अगर इसे 8 ईयर बिफोर जाना है तो 8 इसमें ऐड कर दो, 40 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 4 जा 40, 40 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 और 8 और 4 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 424/5। इसमें भी मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, 8 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास 88 में कितना 5। अब इन दोनों एज का मुझे रेशियो बताना है। पहले किसका है, दादा की आयु का रेशियो बताना है, मेरी आयु दादा की आयु का रेशियो बताना है। तो हम क्या करेंगे, मेरी आयु बोला है पहले, मेरी 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु और दादा की आयु, तो मेरी आयु को पहले लिखेंगे। देखिए रेशियो निकालने जा रहा हूं मैं, तो पहले यहाँ लिखूंगा 88/5, इसका हमें चाहिए रेशियो, तो ये हो जाएगा 424 में कितना 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट के देखो, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 45 हो जाएगा, 8 3 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बताओ, 11:53। 11:53। देखो क्वेश्चन लेंदी था भाई, क्वेश्चन लेंदी था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन अगर लेंदी था तो इसमें भाई हमें कुछ नहीं करना है। अब इसका दूसरा तरीका हम एक सोच सकते थे,
इसका दूसरा तरीका जो है हम एक सोच सकते थे क्या, इसका दूसरा तरीका हम ये सोच सकते थे, इसका दूसरा तरीका हम एक ये सोच सकते थे कि देखिए इसको थोड़ा सा मैं रफ करूंगा एक बार समझाने के लिए, ठीक है। कि जब मैं यहां तक आ गया था, कहां तक, जब मैं यहां तक आ गया था, यहां तक, जब मैं यहां तक आ गया था, ये नीचे वाला मैं हटा देता हूं, सो देखता हूं एक बार करके, ठीक है। ये वाला मैंने दिया हटा, ये वाला मैंने हटा दिया यहां से। अब अगर मैं यहां देखूं तो मुझे 8 ईयर बिफोर जाना है, तो आप ये समझो यहां से कि यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप 1 की वैल्यू मत, यहां पर आप 5 की वैल्यू लिख लो। तो 5 रेशियो की जो वैल्यू है, जो 5 रेशियो की वैल्यू है वो 24 ईयर है, बोलो ऐसे या नो। और मुझे 8 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, दोनों तरफ कर दो 3 से डिवाइड, दोनों तरफ कर दो किससे, 3 से डिवाइड। जब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 8 ईयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/3। इतनी बात समझ में आई क्या, 8 ईयर की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3। यहां तक क्लियर है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखो ये रेशियो जो दिया है, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, तो इसी को ले लेते हैं। ये रेशियो कब का है, 16 ईयर बिफोर का है। और मैं अगर 8 साल और आगे आ जाऊं, मतलब उस रेशियो में मैं इधर ऐड कर देता हूं 16, और इस 2 वाले में भी मैं ऐड कर देता हूं 5/3। तो देखता हूं क्या आता है, ये हो जाएगा 16×3 = 48, 48 में 5 जोड़ दो, 48 में 5 जोड़ दो, 48 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 5 13। 48 में 16×3 = 48, 48 में जोड़ना है हमें 5, 48 2 50 और 3 कितना हो गया, 53 हो गया। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3, इधर देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 कितना हो जाएगा, 11 अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे पहले अपनी एज बतानी है तो मैं 11 लिख लूंगा, और ये कितना आ जाएगा, 53। बताओ उससे आसान पड़ा कि नहीं पड़ा। समझ का फेर है बाबू, अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो और अच्छी बात है, समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो और अच्छी बात है। पहला तरीका आप लगा देना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन तो मेरे पास है ही नहीं, अगला क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन ही आपको देता हूँ और 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, कोशिश कीजिए अच्छे क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। चलिए बस इस पार्ट में बस इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।